हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वी आर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रोड्स वगैरह बनाना, ब्रिजेस वगैरह बनाना, फिर उसके अलावा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 5 कैटेगरी में ये बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर आता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ईपीसी सर्विसेज, जहाँ पे ये जो रोड और ब्रिजेज वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आरएमसी के रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो विंड पावर जनरेशन के रिगार्डिंग का बिजनेस मॉडल भी हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे ये कंपनी का खुद का अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का खुद का 1.25 मेगावाट का हमें यहाँ पे जो टोटल विंड मिल है वो हमें जैसलमेर में कंपनी का नजर आता है, जिससे यहाँ पे कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो टोल कलेक्शन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट नजर आते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर ऐसे स्टेट में हमें यहाँ पे कंपनी के जो टोल कलेक्शन के प्रोजेक्ट्स है वो भी हमें यहाँ पे चलते हुए नजर आ रही हैं। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़े बहुत यहाँ पे कंपनी के जो 2 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वो हमें अभी इंदौर में कंपनी के 2 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हमें अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अगर आप काफ़ी अच्छी डिमांड अगर आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में अगर खास करके स्टार्टिंग में अगर अच्छी डिमांड अगर हमें देखने को नहीं मिलती है तो वो पूरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अनसोल्ड रह जाती है काफ़ी टाइम के लिए, और उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर सही टाइम पर डिमांड अगर नहीं आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 4 से 2 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और बाकी अगर हम वर्क बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 212 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए कंपनी को यहाँ पे थोड़ा कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इंफ्रा कंपनी है तो यहाँ पे रोड वगैरह ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए इनको मेनली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए इनका जब भी वर्किंग कैपिटल के साइकिल के इनको अगर कभी भी दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले वगैरह हो जाते हैं। तो मेन अगर हम देखेंगे इंफ्रा कंपनी के लिए जो मेन अगर जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा इनऑर्गेनिक ग्रोथ के रिगार्डिंग ये कंपनी में फोकस करती हुई नजर आएगी, यानी कि अगर कोई कंपनी अगर सस्ते रेटों पे अगर कंपनी यहाँ पे मिल रही होगी तो इसको यहाँ पे एक्वायर करने के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि देखिए अभी ये कंपनी हार्डली 20 से 25 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे अभी करती हुई नजर आ रही है। तो इतने छोटे लेवल पे अगर आप किसी और कंपनी को एक्वायर करने का देख रहे हो तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को ये इंडिकेशन मिलता है कि आपकी खुद की कंपनी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए देख रहे हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे ये नेगेटिव ऑब्जेक्टिव कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 228 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 353 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसके अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 600 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में अवेलेबल है। यानी कि 3 साल के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल नजर आते हैं। और अभी अगर हम 4 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 156 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी कर चुकी है। लेकिन अभी जो 4 महीने का जो कंपनी ने नंबर दिखाया है इसके हिसाब से हम ये एनुअलाइज नंबर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेनली जो इंफ्रा कंपनी के अंदर जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वो सेकंड हाफ ईयर में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे विंटर वगैरह रहता है और है ना ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हमें होता हुआ नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 7 करोड़ 56 लाख से हमें ये नंबर अभी सीधा लगभग 21 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी अगर हम 4 महीने के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 94 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पर नजर आता है, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए पर महीने का ये अभी एनुअल अभी मंथली में यहाँ पे रन रेट कंपनी का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी इसको अगर एनुअलाइज करेगा तो लगभग 6 करोड़ का नंबर उसको यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन देखिए मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे कंपनी का नंबर 15-20 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा।
अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 135 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 करोड़ के लगभग का 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 85 करोड़ 21 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 30 करोड़ के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बाकी इश्यूज होते हैं एसएमई आईपीओ उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिटेल के अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेज यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 14 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 320 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 14-15 टाइम की पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 3 साल में जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिलने वाली है, और जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी खास करके आईपीओ मार्केट में हमें देखने को मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये आईपीओ लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल नजर आता है। मुझे लगता है कि थोड़ा आईपीओ का इशू साइज बड़ा है और लगभग 15 टाइम्स के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो लगभग 20-22 के पी रेशियो पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 50% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस लिस्टिंग के बाद में अगर मार्केट में अगर थोड़ी अनसर्टेनिटी अगर आ जाती है और अगर 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इसको बाई किया जा सकता है। लेकिन लिस्टिंग में अगर ये कंपनी 50-60% के ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज वहाँ पे फुली वहाँ पे जो प्राइस में जो फैक्टर इन होना चाहिए होगा वहाँ पे फैक्टर इन हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरे हिसाब से कोई वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इतना ज़्यादा रिवॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। बाकी लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली इसको अप्लाई करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।